बहुत बढ़िया बिल है। मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ जी, मेरी खुद खेती है, मैं अपने आप करता हूँ खेती। मैं इस आंदोलन में मैंने इस पार्टिसिपेट ही नहीं किया जी। और हमारे बहुत से यूपी के किसान ने जो असली किसान हैं वो आए ही नहीं इसके अंदर, उसके अंदर आए ही नहीं। इसके अंदर खाली पंजाब के किसान थे जो बाहर से फंडिंग हो रही थी, उनको बहुत बाहर से फंडिंग आ रही थी, बहुत प्रे प्लांट था ये, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हमारे जो हमारी जो सरकार थी बीजेपी की, उसने बहुत संयम से लिया कि अगर हम किसानों चाहते तो वो 1 मिनट में आर्मी भेज करके और किसानों को हटा सकते थे, मुट्ठी भर किसान थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही सम्मान दिया किसानों का। उसको किसानों ने उसका फ़ायदा उठाया और जाकर के उन्होंने लाल किले पर असंवैधानिक गतिविधियाँ की उन्होंने। लेकिन 60 दिन से ये प्रोटेस्ट जारी था तो ये काफ़ी पीसफुल चल रहा था 60 दिन से, लेकिन कल ही फार्मर्स ने ये निर्णय लिया कि 60 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट हम कल ही खराब कर देंगे। देखिए आपको मैं बताऊं, 2 महीने से चल रहा था, ठीक है ना, 2 महीने, ये तीसरा महीना होने वाला था। अगर सरकार चाहती तो शुरू से ही उसको पाबंदी लगा सकती थी। सरकार ने उनकी सारी बातें मानी, बहुत सारी 11-10 कौन सी बातें मानी? देखिए आइए आप बैठक करिए, हम आपकी मान रहे हैं कि 2 साल के लिए हमको टाल देंगे इसको, ठीक है ना। ये भी सरकार ने बोला नहीं जी हम तो नहीं, हम तो इसको ख़त्म करो आप, ठीक है। वो बात अड़े हुए थे, समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। सर अगर सरकार को ये ठीक लग रहा था बिल तो फिर 2 साल के लिए रोक के भी के लिए भी क्यों मानी? मैडम उसको इसलिए रोका हुआ था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसको देखते हुए कि भाई चलो अभी हम थोड़ी देर के लिए किसान के उसमें कर देते हैं, जिससे हम फिर बैठकें करके उसको निर्णय ले लेंगे। लेकिन वो किसान एग्री नहीं थे, उसमें कुछ ऐसे अपोजिट पार्टियां थी जिन्होंने उनको नीचे से हवा भरी और उनको समझने का मौका ही नहीं दिया। और उसका फायदा जो हमारी कुछ जो आप लगा लीजिए जैसे कुछ अभी आ रहे हैं उसके अंदर की खालिस्तान के कुछ ऐसे थे लोग, उन्होंने उसका फायदा उठाया और बीच में आकर के उन्होंने ऐसी गतिविधियां कर दी उन्होंने, जबकि बहुत पीसफुल चल रहा था। और सरकार ने उनको रूट निश्चित किए हुए थे कि आप इस रूट पे जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल उन्होंने प्रशासन ने बैरिकेटिंग जो थी वो तो वहां से हटाई नहीं जहाँ पे उन्होंने रूट। मैडम वहां से बैरिकेटिंग, ये बहुत अफवाह है, बैरिकेटिंग वहां से हटी थी, उनको पूरी तरह से बोला गया था इस रूट से, मैडम इस रूट से आप जाएंगे, उनको अच्छी तरह से बोला गया था, उनके रूट को फॉलो नहीं किया। उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग थे, गैर असंवैधानिक संगठन थे, जो उन्होंने आकर के उस दिन उसका फायदा उठाया और पुलिस से आके भिड़ंत कर ली डायरेक्ट आकर के। और पुलिस ने देखिए इतनी संयम बरता कि उन्होंने ना तो उन्होंने गोलियां चलाई ना ही वो, लेकिन ऐसे है कि ऐसे पुलिस वालों को उन्होंने तलवारों से मारा है, ठीक है ना। और आपने देखा होगा पिक्चर के अंदर लाल किले में वो जो खाई बनी हुई है उसके अंदर उनको कूदना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन ये कि देख ली इतना कांड हो रहा था, गवर्नमेंट देख रही थी। अगर गवर्नमेंट चाहती तो वहां से पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी को भेज करके वो कुछ भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उसका किसानों का उन्होंने सम्मान किया, किसानों का उन्होंने गवर्नमेंट ने सम्मान किया, लेकिन उन्होंने किसानों को क्या, हमारे जितने भी भारत के लोग हैं उनका पूरी तरह से असम्मान कर दिया। वहाँ सम्मान की बात कर रहे हैं आप, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था ये फार्मर्स प्रोटेस्ट तब आंसू गैस के गोले और डंडे तो शायद सरकार प्रशासन ने, तब की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जब शुरू में स्टार्ट हुआ था। अगर आप मैडम सुनिए, अभी 2 महीने मैडम कोई भी पुलिस ने कोई भी इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की है। कल खाली उन्होंने आंसू गैस के, वो भी पुलिस हेडक्वार्टर में वो पहुंच गए थे जहां पे उनको जाना नहीं था, पूरी तरह से सख्ती से मना किया गया था। और आप देख रहे होंगे कैसे वो मतलब इतनी तरह से उत्तेजक हो गए थे, वो ट्रैक्टर घुमा करके वो मतलब पुलिस वालों पे चला रहे हैं। वहां पे आपके रिपोर्टिंग करने वाले लोग खड़े हुए थे, उनके ऊपर पत्थर कैमरे पे मार दिया गया, उनका पत्थर जो है वो हो गया। बताइए ऐसी चीजें। चलिए सर आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार आप बताइए। मेरा कहना यह है कि किसान सहित इस देश के किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी भी नागरिक को आप रोक नहीं सकते। ये आपत्ति जरूर थी कि आप बाहर वहाँ पे क्यों बैठे हैं, अंदर घुसने नहीं दिए, कहाँ बैठेगा किसान या कोई भी नागरिक जो अपनी बात करना चाहता है। जहाँ तक कल का सवाल है, कल यदि पहले से तय हुआ था रूट तो बाकी के रूट्स पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, और यदि बैरिकेडिंग थी तो वहाँ पर इतनी पुलिस क्यों नहीं थी कि किसी को वहाँ पे अंदर आने से रोका जा सके। मेरी बात मैं पूरी बात कर लूँ, मैं पूरी बात कर लूँ, मैं अपनी पूरी बात कर लूँ, मैं पूरी बात कर लूँ। आप पुलिस है क्या, आप अपनी बात कहिए। दूसरी बात ये है, अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, आप मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो दीप संधू
जो दीप संधू वहाँ पर अपना झंडा लेकर वहाँ पर गया, आज वो कहाँ है? वो गिरफ्तार क्यों नहीं? मेरी बात सुनो ना, पुलिस का काम है, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? पुलिस को सपने थोड़ी ना मेरी बात, मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं, आप बोलिए लॉजिक, मैं अपनी बात कर लूं, आप आपका मौका है बात करना। अरे मैं तो इलॉजिकल कर रहा हूं, तो आप अपने समय में लॉजिक बताना ना उसमें। मेरा मतलब यह है कि दीप सिंधु यदि आरोपी है तो दीप सिंधु पर कार्रवाई होनी चाहिए, होगी जल्दी। और दीप सिंधु पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 24 घंटे के बाद भी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसके पहले उसके तमाम सारे फोटो प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह के अमित शाह के संग आ गए। मैं कह रहा हूं कि यदि अमित शाह और मोदी के साथ फोटो खिंचवाना इतना आसान है तो हम में से किसके पास है अमित शाह के और प्रधानमंत्री के साथ फोटो? मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुनने दो ना मेरे को, मेरी बात करने दो, मेरी बात करने। दूसरी बात, योगेंद्र यादव, दूसरी बात यह है कि वे लोग जो लाल किले पे पहुंचे, क्या वे अधिकृत लोग थे? क्या किसान यूनियनों ने उनको अधिकृत किया हुआ था वहाँ पे जाने के लिए? तीसरी बात, जो 3 कानूनों का सवाल है, नंबर 1, इन कानूनों के आने के पहले भी किसान को कोई पाबंदी नहीं थी अपना माल स्टोर करने की, कोई पाबंदी नहीं थी। मैं खुद किसान हूँ, किसान को ये कोई पाबंदी नहीं थी कि मैं किसको बेचूँ, मंडी में बेचूँ, मंडी के बाहर बेचूँ नहीं बेचूँ, आग लगा दूँ। किसान को पूरी आज़ादी थी। दूसरा, अभी तक हमारे यहाँ पर मुनाफाखोरी ना हो, जमाखोरी ना हो, इसलिए कानून था कि इतने क्विंटल सामग्री से ज़्यादा एक व्यापारी नहीं रख सकता। एमएसपी डिसाइड करते थे, एमएसपी नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ, बोलने तो मुझे सब पता है, मैं वकील हूँ जानबूझ के। अरे हाँ ठीक है ना, बोलिए। मुझे मत सिखाओ। अरे हाँ, वो सही बोल रहा है, बिल्कुल एमएसपी डिसाइड करता है। एमएसपी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल हो, उससे क्या होता है? मेरा कहना यह है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम अभी तक इस बात का था कि कोई भी आदमी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं कर सकता। अभी उस आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके ये खुली आज़ादी दी है कि कोई चाहे उतना सामान इकट्ठा कर सकता है और जब चाहे तब अपनी मर्जी में बेच सकता है। अभी किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं, किसान अभी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो मंडी अभी है उस मंडी के समानांतर उस मंडी के समानांतर दूसरी मंडी खड़ी कर देंगे और दूसरी मंडी में आज़ादी होगी किसान को कि दूसरी मंडी में बेचे, प्राइवेट मंडी में या सरकारी मंडी में। ठीक वैसे ही जैसे जियो ने पहले फ्री में सिम दी और बाद में जाके बीएसएनएल ख़त्म कर दिया, इसी तरह से किसानों को आशंका है कि यदि समानांतर मंडियाँ हो गई तो जो शासकीय मंडियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद जो समानांतर प्राइवेट मंडियाँ हैं वो अपनी मनमानी कीमत पर अनाज खरीदेंगी, जो किसान के अल्टीमेटली नुकसान में होगा। इसलिए इन तमाम सारी चीज़ों के लिए किसान उसका विरोध कर रहा है। उसको विरोध करने का पूरा अधिकार है, शांतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण। और यदि कोई बीच में असंवैधानिक काम करता है दीप सिंधु जैसा, उसको गिरफ्तार करने की हम भी मांग करते हैं। होगा, गिरफ्तार होगा। हम लोग सीपीआई जहाँ हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है, लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए झंडा फहराने वाली घटना को लेकर। लोगों का कहना था कि किसान आंदोलन करे लेकिन राष्ट्र का सम्मान सबसे ज़्यादा ऊपर आता है। लेकिन वहीं किसानों के नेता का कहना था कि ये जो झंडा फहराने वाली घटना हुई है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, एक अपोजिशन की चाल है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।